आधे घंटे में तो मॉडुलस हमने सीखा था। मॉडुलस यदि हमारा जेड ऐसा कुछ दिया है 2 प्लस आयोटा, और हमें क्या फाइंड करना है, मॉड जेड। तो मॉड जेड की वैल्यू कितनी होगी, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर स्क्वायर रूट, 4 + 1 स्क्वायर रूट, तो ये कितना हो जाएगा, √5। ये आंसर आ जाएगा। ये मॉडुलस निकालने का तरीका था। सिंपल क्या करना था, जो रियल पार्ट है उसका स्क्वायर और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, तो यहाँ आयोटा का स्क्वायर नहीं करना है ना, आयोटा का जो कोफिशिएंट है केवल उसका स्क्वायर करना है। यदि आयोटा का स्क्वायर करोगे तो आयोटा स्क्वायर कितना आ जाएगा, आगे माइनस आ जाएगा। यहाँ माइनस नहीं लाना, यहाँ हमेशा क्या रहेगा, प्लस साइन रहेगा। ये क्या था हमारा मॉडुलस। एक क्या सीखा था हमने, कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो यही कॉम्प्लेक्स नंबर हमने ले लिया, z = 2 + आयोटा। हमें बोला कॉन्जुगेट निकालना है। कॉन्जुगेट का सिंबल क्या होता है, बार। तो कॉन्जुगेट के लिए हम क्या करते हैं, z = 2 + आयोटा कंप्लीट बार, तो ये हो जाएगा 2 - आयोटा। ठीक है, इतना सबको याद है, इसमें कोई प्रॉब्लम। अब देखो, जैसे हमें यदि कुछ क्वेश्चन करना है, किस तरह का क्वेश्चन आएगा इससे रिलेटेड, बेसिक्स पर। हम यदि बेसिक्स पर क्वेश्चन देखें तो ये कैसे क्वेश्चन है। हाँ, ये क्वेश्चन है, 1 आयोटा स्क्वायर + आयोटा⁴ + आयोटा⁴ डॉट 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 आयोटा⁴2n, और इसकी वैल्यू हमसे पूछी गई है। इसकी वैल्यू बताओ। तो हमें मालूम है ये तो 1 है, ये आयोटा स्क्वायर है। आयोटा स्क्वायर कितना होता है, -1, तो ये दोनों मिलके क्या हो जाएंगे, 0। आयोटा⁴ क्या होता है, 1। आयोटा⁴6 अगेन क्या होता है, -1, तो ये भी क्या हो जाएगा, 0। इसका मतलब यदि सीरीज में इवन टर्म्स हैं तो सभी पेयर बन जाएंगे और आंसर 0 आ जाएगा। और यदि सीरीज में कितने हैं, ऑड टर्म्स हैं, तो हमारा आंसर क्या आएगा, +1, क्योंकि ऑड टर्म्स कभी भी ले लो, ये फर्स्ट टर्म ले लो केवल, तो 1 आंसर आ रहा है। यदि 3 टर्म्स हमने लिए तो 1 आयोटा स्क्वायर आयोटा⁴ ये दोनों कैंसिल, ये 1 आ जाएगा। तो ऑड टर्म्स में हमें आंसर क्या मिल रहा है, +1, एंड इवन टर्म में क्या मिल रहा है, -1। समझ में आया ये क्वेश्चन। इसकी वैल्यू क्या हो जाएंगी, 2 वैल्यूज, 0,
व्हेन n बिलोंग्स टू इवन नेचुरल नंबर, ऐसा लिखना चाहिए एन ई, इवन नेचुरल नंबर। और प्लस वन जब n क्या है, ऑड नेचुरल नंबर। समझ में आया ये क्वेश्चन बेसिक्स पर? ऐसे एक और क्वेश्चन है, इसमें मतलब फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस फॉर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो जरा ध्यान से देखो, ये क्या लिखा है, आयोटा रेज टू पावर n, आयोटा रेज टू पावर n प्लस वन, आयोटा रेज टू पावर n प्लस टू, आयोटा रेज टू पावर n प्लस थ्री। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, ये फोर कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं, है ना। ये क्या है, फोर कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। तो कभी भी फोर नंबर नहीं बोलना चाहिए, ये बोलना चाहिए कॉन्जिक्यूटिव पावर्स हैं फोर, है ना। कॉन्जिक्यूटिव पावर्स आती हैं कभी भी फोर, तो उसका आंसर क्या हो जाता है, जीरो। ऐसा क्यों, कि कभी भी देख लो कोई भी फोर कॉन्जिक्यूटिव ले लो, लाइक आयोटा थ्री पावर फोर, फाइव और आयोटा रेज टू पावर सिक्स लिया, तो इसमें ये वैल्यू कितनी देगा, वन। ये कितना देगा, ये देगा आयोटा, ये कितना है, माइनस आयोटा, और ये क्या है, माइनस वन। तो इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल। कभी भी फोर कॉन्जिक्यूटिव पावर्स आएंगी आयोटा पर और उनका सम हो रहा होगा, तो फिर ये हमेशा कैंसिल आउट हो जाएंगे। क्लियर? कोई डाउट हो तो, जब भी डाउट हो तो बता देना उसी टाइम। अब देखो एक तरह का क्वेश्चन और हमने सीखा था, ये क्वेश्चन है हमारा। ये क्वेश्चन है, इसमें हमें बोला है जेड इज इक्वल टू इतना वैल्यू है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, तब इसकी वैल्यू क्या होगी। अब देखो एक तो हमें चीज समझ में आती है कि जेड की वैल्यू गिवन है तो सीधे इसमें डाल दो, है ना, बिल्कुल सही है, सीधे हम पुट कर सकते हैं, सीधे हम पुट कर सकते हैं। अब सीधे हम पुट कर देंगे तो यहाँ पर क्यूब कैलकुलेट करना है, स्क्वायर कैलकुलेट करना है, तो इस तरह भी हम कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर एक और तरीका है जो ज़्यादा इफेक्टिव है, उसमें हम क्या करते हैं, इसमें इस चीज़ को गायब करना चाहते हैं आयोटा को, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम इसको स्क्वायर करेंगे, पर अभी नहीं, पहले हम फोर को इधर भेज देंगे। जेड माइनस फोर इज इक्वल टू आयोटा रूट सेवन, ये क्या हो गया, स्क्वायर। तो जेड स्क्वायर प्लस सिक्सटीन माइनस एट जेड इज इक्वल टू आयोटा स्क्वायर इंटू सेवन। तो जेड स्क्वायर प्लस सिक्सटीन माइनस एट जेड इज इक्वल टू माइनस सेवन, सेवन को उधर बुला लेंगे तो क्या आ जाएगा, मिलेगा हमें जेड स्क्वायर माइनस एट जेड प्लस
7 ऐड करो 16 में तो हमें क्या मिलेगा, 23 इज इक्वल टू 0। ये चीज हमें मिल जाएगी, है ना। ये हमारी वैल्यू आ गई। अब क्या करना है हमें, इससे ये जो फंक्शन है इसमें लॉन्ग डिवीजन कर दो। तेरा लॉन्ग डिवीजन मेथड से बताओ, इसमें रिमाइंडर क्या मिलेगा, रिमाइंडर बताइए। लॉन्ग डिवीजन हुआ। जेड क्यू माइनस 4z² माइनस 9z प्लस 91। तो यहाँ z² माइनस 8z प्लस 23। लॉन्ग डिवीजन करेंगे तो जेड क्यू बनाना है, तो यहाँ पर क्या आएगा, जेड आएगा, है ना। फिर तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, जेड क्यू माइनस 8z² प्लस 23z। माइनस प्लस माइनस सब्ट्रैक्शन होगा, ये दोनों गायब। यहाँ 4z² बचेगा और ये ऐड हो जाएगा माइनस के 32z प्लस 91। नाउ अब क्या करना है, 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इस जैसा बनाने के लिए। 4z² माइनस 32z प्लस 92। यही वैल्यू हमें मिलेगी। माइनस प्लस माइनस, ये कैंसिल, ये भी कैंसिल, रिमाइंडर कितना आ गया, -1। तो इसका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा -1। ये हमारा आंसर होगा, जो रिमाइंडर आएगा वो आंसर हो जाएगा। ऐसा क्यों हुआ वो हम समझते हैं। हमें सीखना है कि रिमाइंडर जो आया वो आंसर क्या हुआ। तो देखो ये वाली जो चीज है, इस वाली चीज को मैंने लिखा जेड क्यू माइनस 4z² माइनस 9z प्लस 91। क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, दिस इंटू दिस और प्लस दिस, ऐसे लिखा जाता है ना, बचपन में सीखा था 6 7 क्लास में। जिससे डिवाइड किया वो मल्टीप्लाई बाय जो हमारा आंसर आया z+4, और प्लस में क्या आ जाता है, रिमाइंडर। याद है सबको, सही लिखा ये वाली चीज समझ में आई। और अब देखो इसका वैल्यू कितना है, यहाँ पर इसका वैल्यू 0 है, तो हम इस चीज को क्या पुट कर देंगे, 0।
तो इसकी जो वैल्यू है वो कितनी आएगी, 0 इंटू जेड प्लस 4 - 1। तो ये दोनों मिलके अगेन ये क्या हो जाएगा, 0। तो फाइनली हमें आंसर क्या मिला, -1। तो इसलिए हमने बोला इसका आंसर कितना है, -1। तब जब हम उससे वो जेड की वो वैल्यू यूज कर रहे हैं। बताओ ये मेथड समझ में आया। इसको नोट कर लो, नोट हो जाए तो डन लिखकर मैसेज करो। देखो हमने कैसे किया था, इस चीज को एक बार और समझ लेते हैं। कि छोटी क्लास में हमने पढ़ा था ना कि जब भी इसको वेरीफाई किया जाता है तो हम ये बीच वाली चीज जिसमें हम डिवाइड करते हैं वो यहाँ आता है, इज इक्वल टू जिससे डिवाइड किया वो वाली चीज इनटू जो आंसर आया हमारा, जो फैक्टर आया वो हमने यहाँ लिखा। इन दोनों का प्रोडक्ट और जो रिमाइंडर होता है उसको हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो हमने ये किया और फिर हमें पता था z² - 8z + 23, इसकी वैल्यू कितनी थी यहाँ पर, 0। हमने 0 पुट कर दिया, ये भी 0 हो गया, तो फाइनली हमें वैल्यू क्या मिली, -1। तो इस तरह से हम इसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो एक और तरीका है कि हम इतना कुछ करें नहीं, लॉन्ग डिवीजन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। एक मेथड और है पर वहाँ थोड़ा सा ज़्यादा दिमाग लगेगा। तो देखो मैं वो मेथड बताता हूँ, जो भी अच्छा लगे वो वाला ट्राई कर लेना। हमें मालूम है इस वाले में हमें अप्लाई करना है, ये वाली वैल्यू है और ये भी मालूम है, तो हम इसको लेकर चलेंगे। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इस चीज़ को मैं लिख दूंगा z² - 8z + 23, ये लिख दिया। अब मुझे किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करना है जिससे ये वाली चीज़ बन जाए, मतलब मैं इसका यूज करूँगा और बनाना क्या है मुझे, ये वाली चीज़। तो मुझे पता है यहाँ पर सबसे पहले मैं किसको देखूंगा, z³ को मुझे चाहिए, तो मैं मल्टीप्लाई बाय क्या कर दूंगा, z प्लस। अब थोड़ा मनी मन में हम कैलकुलेशन करेंगे कि z³ तो मिल गया हमें, इसका काम हो गया। अब हमें z² चाहिए, z² का कोएफिशिएंट कितना है, -4। अभी अभी यदि हम यहाँ करेंगे z का मल्टीप्लाई इसमें, तो हमें क्या मिलेगा, -8z²। तो हमें जहाँ पहुँचना है वो तो क्या है, -4z² है, और ये क्या है, -8z²। तो -8z² से हमें -4z² बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें प्लस का 4z चाहिए होगा, प्लस का 4z²। तो हम ये वाली वैल्यू दोबारा लिख देंगे, z² - 8z + 23, इसी को बार बार यूज करेंगे। अब इसमें मल्टीप्लाई किससे करेंगे हम, हमें क्या चाहिए, प्लस का 4z² चाहिए, तब ये वाला z 8z² और प्लस 4z² मिलके -4z² हमें मिल जाएंगे। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, 4 ओनली, क्योंकि ये z² है और ये 4 है, 4z² प्लस का मिल जाएगा
और प्लस का 4z² माइनस का 8z² दोनों मिलके क्या बना देंगे, -4z², जो हमें चाहिए थे। ये काम हो गया। अब एक बार और लिखेंगे हम। तो अभी हमने z की पावर 3 को सेटिस्फाई कर दिया, z की पावर 2 को सेटिस्फाई कर दिया। अब हम क्या करेंगे, z की पावर 1 को सेटिस्फाई करेंगे। तो उसके लिए 23z यहाँ से मिल रहा है और यहाँ से 4 होगा, तो ये -32z हो जाएगा। +23 -32 हमें मिला क्या, -9z। और हमें चाहिए कितना था, -9z। ये तो बिना कुछ करे ही सेटिस्फाई हो गया, तो फिर हमें लिखने की जरूरत नहीं है, इसको अब हटा देते हैं। अब देखते हैं कांस्टेंट वाला टर्म सेटिस्फाई हो रहा है क्या। इसमें तो कोई कांस्टेंट है ही नहीं हमारे पास। यहाँ पर है, कितना है, 23 × 4 कितना हो जाएगा, 92। और हमारा कांस्टेंट कितना है, 91। तो 91 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, -1 को और लिखना पड़ेगा यहाँ, है ना। यहाँ क्या करना पड़ेगा, हमें -1 को लिखना होगा। तो इस तरह से हमने लिख दिया। अब ये पता है इसकी वैल्यू 0, इसकी वैल्यू 0। फाइनली जो बचा वो हमारा आंसर -1। तो एग्जैक्ट वही चीज हो रही है। देखो यहाँ z+4 है और यहाँ पर भी z आ गया, 4 आ गया, बीच में प्लस आ गया। तो यदि इसको कॉमन ले लेंगे तो z+4 आ जाएगा। बस इतना है कि हमें यहाँ लॉन्ग डिवीजन नहीं करना पड़ता, बट यहाँ दिमाग ज्यादा लगता है। तो जो भी मेथड अच्छा लगे, ऊपर वाला नीचे वाला दोनों ट्राई कर सकते हो, किसी से भी। नीचे वाला भी थोड़ा ज्यादा दिमाग लग रहा है कि ज्यादा टिपिकल है, पर यदि इसकी प्रैक्टिस करोगे तो इससे जल्दी क्वेश्चन कर लोगे एज कम्पेयर टू ये वाला मेथड। पर फिर भी अभी जिसमें कंफर्टेबल हो उसी से करना चाहिए हमें हमेशा। ये क्वेश्चन है, हमें बोला है a+b - iota 3a + 2b = 5 + 2 iota, देन फाइंड a एंड b। तो क्या करना है, कंपेयर कर दो। a+b 5 के इक्वल हो जाएगा, 3a + 2b माइनस ऑफ 3a + 2b किसके इक्वल हो जाएगा, +2 के। तो फिर ये 2 इक्वेशन मिल गई, एलिमिनेशन मेथड अप्लाई कर दो और आंसर बताओ क्या आएगा a और b की वैल्यू का आंसर।
सभी के अलग अलग आंसर आ रहे हैं। चलो हम सॉल्व करके देखते हैं। ए प्लस बी किसके इक्वल होगा? 5 के इक्वल होगा, है ना। और ये ये वाली चीज माइनस ऑफ 3a + 2b, ये किसके इक्वल हो जाएगा? +2 के। तो हम ऐसा बोल सकते हैं 3a + 2b इज इक्वल टू -2। ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। अब इस जैसा बनाने के लिए b को रिमूव करना चाहता हूँ तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या मिलेगा हमें? 2a + 2b इज इक्वल टू 10। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं हम, तो ये माइनस 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 ये चला गया। ये कितना आएगा? a। और ये -2 -10, ये कितना हो जाएगा? -12। a का वैल्यू हम मिल गया हमारा -12। अब इक्वेशन 1 से हम देख लेते हैं, -12 + b इज इक्वल टू 5, तो b कितना आ जाएगा हमारा? 70। तो ये आंसर आएंगे हमारे। चेक करो कहाँ कहाँ मिस्टेक हुई है। सभी को समझ में आ गया कहाँ मिस्टेक थी? ठीक है, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो। यहाँ एक्स और वाई की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। बताओ क्या आंसर आएगा एक्स और वाई में?